राधे राधे बच्चों। अब हम मैथमेटिकल टूल्स में आगे का एक पॉइंट पढ़ते हैं, पैराबोला। ये हमारे ग्राफ के लिए, फिजिक्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पैराबोला उन पॉइंट्स का लोकस होता है जो किसी प्लेन में एक फिक्स्ड पॉइंट और एक फिक्स लाइन से हमेशा सेम डिस्टेंस पर रहते हैं। तो ये फिक्स पॉइंट जो होता है उसको फोकस कहा जाता है और ये पैराबोला की एक्सिस कहलाती है। हमें इतने डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं रहेगी फिजिक्स में पर्टिकुलर जनरल क्वेश्चंस के लिए, तो हम एक बार बेसिक पैराबोला का पार्ट समझते हैं। तो पैराबोला में हमारे पास में 4 स्टैंडर्ड फॉर्म होती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो y² = 4ax, y² = -4ax, x² = 4ay और x² = -4ay। 2 वेरिएबल हैं x और y। एक वेरिएबल की पावर 1 है, दूसरे की 2 है। यहाँ पर x की पावर 1, y की पावर 2, यहाँ पर y की पावर 1, x की पावर 2। तो जब भी हमें पैराबोला बनाना हो तो ऑलवेज थिंक अबाउट सिंगल पावर वेरिएबल। जैसे यहाँ पर सिंगल पावर वेरिएबल x है तो हम x = y²/4a लिख सकते हैं। यहाँ पर सिंगल पावर x है तो यहाँ पर x = -y²/4a, यहाँ पर y = x²/4a और यहाँ पर y = -x²/4a। अब इसको आगे समझने के लिए एक मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लीजिए +3 का स्क्वायर करना है, वो 9 आएगा। -3 का स्क्वायर करेंगे वो भी +9 आएगा। लेकिन आप -4 का स्क्वायर कर रहे हैं, वो -16 होगा। और -4 का स्क्वायर करेंगे वो भी -16 होगा। इसके अलावा हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट और आना चाहिए कि ये x एक्सिस और y एक्सिस है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में x और y दोनों नेगेटिव होते हैं और फोर्थ में x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो अब यहाँ पर अगर हमने y को पॉजिटिव माना तो y² पॉजिटिव होगा। अतः इस पूरे में हम 4a को पॉजिटिव ही लेते हैं। तो यहाँ पर x पॉजिटिव हुआ। अब अगर मैंने y को नेगेटिव माना तो y² पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर x ऑलवेज पॉजिटिव। तो x पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव फर्स्ट और फोर्थ में होता है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैंने y की जगह 0 रखा तो x भी 0 आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये ग्राफ फर्स्ट और फोर्थ में होना चाहिए और ओरिजिन से भी जाना चाहिए। तो हमारे पास में ये कर्व इस तरह का होगा। अब इस वाले में बात करें कि y पॉजिटिव है तो y² पॉजिटिव है लेकिन x नेगेटिव हो जाएगा। अब अगर हम y नेगेटिव लेते हैं तो y² वापस पॉजिटिव हो गया तो x वापस नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब x नेगेटिव आ रहा है और x नेगेटिव सेकंड और थर्ड में आता है तो x नेगेटिव आया। दूसरा y = 0 रखोगे तो x = 0 हो रहा है, तो ये ग्राफ हमारा इस तरफ आएगा। अब यहाँ पर बात करें कि x पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव, x नेगेटिव है तो भी y पॉजिटिव, मतलब y ऑलवेज पॉजिटिव। तो y पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड में होता है, तो हमारे पास ग्राफ इस तरह का होना चाहिए। इस वाले सिचुएशन में y ऑलवेज नेगेटिव तो ग्राफ हमारे ये रहेगा। अब इसका फिजिक्स में कहाँ यूज़ होता है। मान लीजिए हमें काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन गिवन है और हमें काइनेटिक एनर्जी और स्पीड के लिए ग्राफ बनाना है, जिसमें एक बार काइनेटिक एनर्जी को y एक्सिस पर, वेलोसिटी को x पर, और एक बार वेलोसिटी को y पर, काइनेटिक एनर्जी को x पर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया 12mv²। तो यहाँ पर k सिंगल पावर वेरिएबल है तो v पॉजिटिव होगा तो v² पॉजिटिव मतलब k पॉजिटिव, v नेगेटिव होगा तो भी v² पॉजिटिव मतलब k अगेन पॉजिटिव, तो k ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमारे पास में ये क्लियर हो गया कि k ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमारे पास में अगर k को अपन ने यहाँ पे रखा बेटा तो यहाँ पर और यहाँ पर k पॉजिटिव होगा, है ना। तो ये ग्राफ ऐसा होना चाहिए था।
और दूसरे सिचुएशन में अगर k यहाँ पर है तो k यहाँ पर और यहाँ पर पॉजिटिव होगा, तो ये ग्राफ इस तरह का होना चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास में इक्वेशन है s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का एक स्पेसिफिक केस है। तो यहाँ सिंगल पावर वेरिएबल s है, s ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, तो s ऑलवेज पॉजिटिव, हमारे पास ग्राफ ये आएगा। दूसरी वाली सिचुएशन की बात करें तो s पॉजिटिव ग्राफ ये आना चाहिए था। अगले सवाल में आपके पास में p पॉजिटिव होगा तो k पॉजिटिव, p नेगेटिव है तो भी k पॉजिटिव, मतलब k ऑलवेज पॉजिटिव, और k इस तरफ है तो यहाँ पे, और k इस तरफ है तो यहाँ पर। ये हमारे पास जो फॉर्मूला है ये कैपेसिटेंस की पोटेंशियल एनर्जी के लिए है। यहाँ पर सिंगल पावर वेरिएबल u जो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, तो u अगर y एक्सिस पर लिया है तो u पॉजिटिव इस तरफ, और u x पर लिया है तो u पॉजिटिव इस तरफ आएगा। इसी तरह से u इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, तो ये जो फॉर्मूला है ये स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का है। अगेन u ऑलवेज पॉजिटिव, तो u यहाँ पे है तो इस तरफ, और u x एक्सिस पर है तो ये ग्राफ इस तरफ। तो इस तरह से हम ये समझ पाते हैं कि ये जो पैराबोला के कॉन्सेप्ट्स हैं ये हमें सभी चैप्टर्स में यूज आएंगे। बाद में जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पैराबोला में कन्वर्ट करना समझेंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राधे राधे बच्चों।